मोदी कैबिनेट में बड़ा धमाका, धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तय, राघव चड्ढा की एंट्री पर चर्चा तेज। दोस्तों जरा सोचिए, क्या वाकई नीट पेपर लीक का असर अब मोदी कैबिनेट तक पहुंच गया? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? और क्या हरदीप सिंह पुरी को हटाकर पंजाब से नया चेहरा लाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी उन बागी सांसदों को इनाम देने जा रही जिन्होंने एनडीए का संख्या बल यहां पर बढ़ाया है? क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ अटकलें यहां पर नहीं लग रही हैं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार ऐसे नाम सामने यहां पर आ रहे हैं जिनसे दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी धर्मेंद्र प्रधान पर क्यों मंडरा रहा है खतरा, राघव चड्ढा और श्रीकांत शिंदे का नाम आखिर क्यों चर्चा में है, पंजाब, यूपी और महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, और पीएम मोदी तथा अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से आखिर क्यों जोड़ा रहा है। तो आप वीडियो को आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले ये बड़ी हेडलाइन आप यहाँ पर देखिए, क्या मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे धर्मेंद्र प्रधान, राघव चड्ढा समेत इन नेताओं को मिल सकता है मौका। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी कि मामला अब सिर्फ संगठन तक सीमित यहाँ पर नहीं रहा, चर्चा सीधे मोदी कैबिनेट तक पहुंच चुकी है और मामला यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक आ चुका है। चलिए मामला मैं आपको समझाती हूँ क्या चल रहा है। अब जरा पूरा मामला आप समझिए। पत्रिका की रिपोर्ट आप देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं अब मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन बैठकों को कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी संकेत साफ है, चुनावी साल से पहले बीजेपी संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की तैयारी यहां पर हो रही है, यानी कि कुछ बड़ा यहां पर सोचा जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जाएगी कुर्सी? यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर बन गया है। देखिए, युवा से लेकर राहुल गांधी, कॉकरोच जनता पार्टी कई आंदोलन यहां पर कर चुके हैं। हर दिन सड़कों पर ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब जरा रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा आप देखिए। रिपोर्ट में कहा गया, नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष और विभिन्न संगठन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक विवाद के चलते धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। देखा आपने, यानी पहली बार मीडिया रिपोर्ट्स में खुलकर यह चर्चा सामने आई है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक ये जो है दूर ले जा सकता है। यहाँ पर देखिए, एक और बड़ी खबर भी यहाँ पर आ रही है, हरदीप सिंह पुरी पर भी खतरा यहाँ पर आ सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पंजाब चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी नए सिख चेहरे को मौका दे सकती है और शायद ये चेहरा जो है, यानी हरदीप सिंह पुरी की जगह तरुण चुग भी ले सकता है। इन नेताओं का नाम चर्चा में यहां पर इस वक्त जो है बना हुआ है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आप देखिए, बागियों को इनाम। देखिए, बागियों की चर्चा कोई नई बात नहीं है। आजकल नेता कम बनते हैं और बागी ज्यादा इस देश में हो रहे हैं। खैर, ये कोई नई बात इस सरकार में नहीं है। इसी बीच ये चर्चा यहां पर चल रही है कि इन बागियों को इनाम भी मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए आप, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी के साथ आ गए। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद सिंधे गुट में शामिल हुए। टीएमसी के 20 सांसद जो एनसीपीआई में जो गए, एनडीए को समर्थन देने की बात वो कर चुके हैं, आपने देखा होगा। ऐसे में सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या इन नेताओं को राजनीतिक इनाम यहाँ पर दी जाएगा? रिपोर्ट में जिन नामों की चर्चा है जरा उन पर भी आप गौर देखिए। श्रीकांत शिंदे है इसमें, राघव चड्ढा है, अशोक मित्तल है, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, शर्मिला सरकार, ये नाम यहाँ पर बड़ी चर्चा में यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि जो लोग हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में एनडीए का संख्या बल बढ़ाने में मददगार बने, उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है। खैर, इसमें अनुमान भी क्या ही लगाया जा रहा था, बागी किसी कारण से तो अपनी पार्टी में भाजपा ने यहाँ पर कर रहे थे, कोई ना कोई कारण तो यहाँ पर जरूर था। ये कारण आपको मिल ही गया है।
महिलाओं और युवाओं को साधने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी कर रही है। बीजेपी की नई यूपी टीम में युवा और ओबीसी चेहरों को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है, माना यह जा रहा है कि यही फॉर्मूला राष्ट्रीय संगठन और कैबिनेट विस्तार में भी अपनाया जा सकता है। यानी कि कौन कौन होंगे? युवा चेहरे होंगे, जेनजी जिन्हें कहते हैं, महिला नेता होगा, ओबीसी प्रतिनिधित्व, पंजाब और उत्तर प्रदेश के नए चेहरे, इन सब को संतुलित करने की कोशिश हो सकती है। अब ये तो खबरें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ट्वीट बड़ा वायरल यहां पर हो रहा है। देखिए, काफी दावे इस ट्वीट में किए गए हैं। अब जरा देखिए ट्वीट, आप देखिए, चंद्रा भूषण यादव का ये ट्वीट है। उन्होंने एक दावा किया कि रविवार या सोमवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी की छुट्टी होगी, निर्मला सीतारमण को मानव संसाधन मंत्रालय भेजा जा सकता है, पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, अनुराग ठाकुर की वापसी हो सकती है, श्रीकांत शिंदे और अरुण गोविल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, राघव चड्ढा को भी इनाम मिल सकता है। देखा आपने, हर चीज इसमें लिखी गई है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, यानी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ये भी यहाँ पर कहा गया है कि रविवार या सोमवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दावा यहाँ पर जरूर इस ट्वीट में किया गया है और ये वायरल भी यहाँ पर हो रहा है। तो क्या वाकई बड़ा फेरबदल इस देश में होने वाला है? फिलहाल आधिकारिक तौर पर सरकार ने कुछ यहाँ पर नहीं कहा है, लेकिन जिन कारणों से अटकलें तेज हुई है वे ये है कि पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, यूपी चुनाव की तैयारी यहाँ पर जोरों से चल रही है, नीट पेपर लीक विवाद जो कि गर्माता ही जा रहा है, पंजाब में चुनावी समीकरण, बागी सांसदों का एनडीए में आना, बीजेपी संगठन में नई टीम का गठन, ये वो कारण है। फिलहाल क्या तय माना जा सकता है? धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनका इस्तीफा जाना तय यहाँ पर माना जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी को लेकर भी अटकलें अभी तेज हो गई हैं, पंजाब से नए चेहरे लाने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है, बागी सांसदों को इनाम मिलने की चर्चा यहाँ पर तेज हो गई है, महिला और युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर बीजेपी फोकस कर सकती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर बाकी है, क्या ये सब चुनावी गणित यहाँ पर भाजपा कर रही है? क्या यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों को देखते हुए कैबिनेट का सामाजिक समीकरण बदल जाएगा, या फिर ये सचमुच प्रदर्शन के आधार पर होने वाला फेरबदल है? फिलहाल दिल्ली में चर्चा बहुत तेज है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी बाकी है। आपकी क्या राय? क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जानी चाहिए? क्या राघव चड्ढा को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।